Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss the next lecture of practice of medicine and that is hepatitis C virus. कई बार इस पे short note पूछा गया है. That is why I have thought of discussing this topic with you all. Now, hepatitis C virus जो होता है ये single standard RNA virus होता है जो enveloped होता है. ठीक है. वायरल स्ट्रेन्स जो होते हैं ये 6 जीनोटाइप में प्रेजेंट होता है और आउट ऑफ विच द थर्ड जीनोटाइप है वो कॉमन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में डिजीज कॉज करने के लिए. ठीक है. नाउ व्हेन वी डिस्कस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है. सो सिमिलर टू HBV इन्फेक्शन इसका भी ट्रांसमिशन ब्लड बॉर्न होता है. इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको HbA और HbE अलग पढ़ाई थी बिकॉज वो जो था वो इन्फेक्शन फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हो रहा था जबकि HCV एंड HDV ये तीनों जो वायरसेस हैं ये ब्लड बॉर्न होते हैं. ठीक है. ट्रांसमिशन फिर से वही इंजेक्शन के थ्रू IV ड्रग यूज़र्स में जो कॉमन हमने पिछली बार पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड यूजफुल. सो ये हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया. एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जोग्राफिकल वेरिएशंस के साथ चेंज होता रहता है. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द नेचुरल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 15 से 160 डेज होता है. ठीक है. और बहुत टाइम तक इसमें वायरीमिया और इन्फेक्शन परसिस्ट करता है. ठीक है. HCV इन्फेक्शन जो 75% से ज़्यादा हैं वो साइलेंट रहते हैं. सिर्फ 25% में क्लिनिकल हेपेटाइटिस मतलब लिवर इन्फ्लेमेशन जैसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं. पेशेंट्स विथ सिम्टोमेटिक अक्यूट हेपेटाइटिस एंड फीमेल जेंडर आर मोर लाइकली टू क्लियर द वायरस. ठीक है. तो पेशेंट्स जो होते हैं जिसमें अक्यूट हेपेटाइटिस है एंड फीमेल जेंडर इनमें वायरस क्लियर करने की चांसेस दैट मीन्स टू गेट रिड ऑफ इट दे आर मोर. और फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो दैट HCV वायरस जो है वो अकेले ही फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर कॉज कर सकता है सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस एट ऑल. नाउ लेट्स डिस्कस द डायग्नोसिस. सो first of all here it is mentioned one more point that time duration between acquisition of infection and development of chronic hepatitis cirrhosis and hepatic cell carcinoma is 10 years 20 years to 30 years and 40 years respectively. ठीक है. अब हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए हम anti-HCV एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे. हम एंजाइम एसेज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. HCV RNA को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सीरम HCV RNA आर डिटेक्टेड एंड ऑल्सो वाइल एलिवेशन इन ALT अकर्स 2 to 8 weeks आफ्टर एक्सपोजर. ठीक है. और anti-HCV एंटीबॉडी जो होती है ये 4 से 6 हफ्तों बाद HCV के इन्फेक्शन के देखने को मिलती है. ठीक है. तो एंजाइम ऐसे करवा सकते हैं हम. वी कैन गो फॉर anti-HCV एंटीबॉडी लेकिन वो 4 से 6 हफ्ते के बाद. अगर हमें 1 से 2 हफ्ते में टेस्ट करना है तो हमें सीरम में हेपेटाइटिस C वायरस के RNA को डिटेक्ट करना होगा. ठीक है. नाउ मोर दैन 50% ऑफ द पेशेंट विद अक्यूट HCV इन्फेक्शन डेवलप क्रोनिसिटी. नाउ इसमें क्रोनिक होने की चांसेस ज़्यादा है. ठीक है. और इसमें स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन बहुत कम होता है. इसीलिए यहाँ पर एंटीवायरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. टू प्रिवेंट द क्रोनिसिटी ऑफ दिस वायरस. सो फ्रेंड्स दिस इज़ इट अबाउट हेपेटाइटिस C वायरस. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हेपेटाइटिस D वायरस विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्रीमियर लेक्चर. तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिए जाके एंड प्लीज़
please do not forget to subscribe Medicure Buddy, because we are going to cover medicine lectures in within a 1 month, and all the important exam based topics will be covered. Thank you.